नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन के लिए एरिस एसेंडेंट के लिए जनवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लैनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और 13 जनवरी के बाद ये आपके 10th हाउस में मकर राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। ये आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि 7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 18 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में यहाँ पर गोचर करेंगे। और यहाँ से गोचर करते करते ये 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 4 जनवरी 2024 से 23 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। उसके बाद में 24 जनवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 2nd हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 28 दिसंबर 2024 से 27 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और 27 तारीख के बाद 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक मीन राशि में ये आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह, जो कि आपके 4th और 3rd हाउस में गोचर करेंगे, जो कि रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे, डेबिलिटेटेड भी रहेंगे और यहाँ पर ये आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। और फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में सबसे पहले तो आपको आलस्य से बचना है। ठंड का मौसम भी रहेगा, आलस्य करने का मन भी करेगा, हो सकता है ऑफिस जाने का मन ना करे, वर्क प्लेस पर जाने का मन ना करे, परंतु नहीं, आपको इन चीज़ों से बचना है। डिले नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं ऑफिस जाने के लिए या कहीं अपने वर्क प्लेस पर जाने के लिए, तो आपको स्लो स्पीड से ड्राइव करना है। ये समय अवधि आपको किसी न किसी प्रकार से व्हीकल से रिलेटेड या आप व्हीकल से आपको रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, कोई घर परचेज करना चाह रहे हैं, तो इस समय अवधि में देखिए, विशेष तौर से मैं आपको रुकने के लिए बोलूँगा, अभी थोड़ा सा रुका जाए। कब तक? जब तक देवगुरु बृहस्पति, जब तक मंगल ग्रह आपके डायरेक्ट नहीं हो जाते। 23 फरवरी 2025 के बाद ये डायरेक्ट होंगे, तो वहाँ से उसके बाद का जो समय है, या ये आप मान के चले कि 2 अप्रैल 2025 के बाद आप घर की रजिस्ट्री कराएं, नया व्हीकल परचेज करें, नया प्रॉपर्टी परचेज करें, तो अधिक उत्तम रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। अभी प्रेजेंट टाइम में आपको अपनी माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, परिवार के लिए बहुत केयरफुल रहना है, परिवार का ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जिनके ऊपर बुध ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा 3 जनवरी तक। और इसके साथ साथ देखिए, 2nd हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त हो रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय में धन आपके पास आएगा, धन आने का रास्ता बना रहेगा, धन का आवागमन होगा। कुछ धन आपका धार्मिक कार्यों के लिए भी खर्च होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप धन को सेविंग करने का प्रयास भी करेंगे। समय अवधि रहेगी 27 जनवरी 2025 तक का समय, आप धन को सेविंग करने का प्रयास करें। किसी प्रकार से किसी लग्जरी की चीज़ में आप उसे धन को निवेश करने का प्रयास करें और लंबी अवधि के लिए आप उसे निवेश करें तो लाभ प्राप्त होगा। घर परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में देखिए, 27 तारीख के बाद का जो समय है, ये समय धन खर्च कराएगा, धन आएगा और खर्च होगा, आएगा और खर्च होगा। परंतु अभी आप इतना ही देखें कि जनवरी महीने में आपको लीजियस कार्यों से को करते रहना चाहिए।
धर्म कर्म, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, कुछ मंत्र उच्चारण, भजन कीर्तन इत्यादि करने से घर परिवार में शुभता का माहौल बना रहेगा और आपके घर के अंदर निरंतर धन का आवागमन होता रहेगा। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होती दिखाई देंगी। आगे बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8, 9 और 10th हाउस में गोचर करेंगे। जब ये आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे तो अपनी स्वराशि को एस्पेक्ट करेंगे, जिसका शुभ फल आपको ये प्रदान करने वाले रहेंगे। और देखिए, थर्ड हाउस के अंदर मंगल ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में चलते चलते आपके मंगल ग्रह आ जाएंगे 21 जनवरी के बाद से। 21 जनवरी के बाद यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे, जो कि आपके लग्नेश भी हैं। और थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में शुरू के 3 दिन 1, 2, 3 जनवरी तक का समय, ये समय पैतृक संपत्ति, कुटुंब से रिलेटेड संपत्ति, स्पाउस के माध्यम से कुछ संपत्ति का लाभ हो ऐसे योग बनाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में जैसे ही 4 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 तक का समय बुध ग्रह जब आपके यहाँ सूर्य के साथ गोचर करेंगे तो आप देखेंगे इस समय अवधि में आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल, शॉर्ट टर्म के ट्रैवल, टूर ट्रैवल का सुख मिलना। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन और ऑनलाइन आईटी से रिलेटेड चीज़ों से लाभ होना, कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर प्राप्त हो ऐसे समाचार मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ ये समय अवधि नौकर चाकर का भरपूर सुख आप प्राप्त करें ऐसे योग आपको दिलाती हुई दिखाई देती है। इस समय अवधि में आपको आपके सिबलिंग्स से मिलना हो, पड़ोसियों से मिलना हो, या आपको राइटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, लेखन का आपका कार्य है, उन कार्यों में आपको अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में मंगल ग्रह डिबिलिटेटेड होकर और रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। 4th हाउस के ऊपर बुध ग्रह और सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा, राहु ग्रह का एस्पेक्ट बन रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट तो नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको घर की रजिस्ट्री हो, व्हीकल की रजिस्ट्री हो, व्हीकल परचेज करना हो, कोई प्रॉपर्टी का एक्सपेंशन करना हो, रुक जाए। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहें। इस समय में उन्हें क्रोध की अधिकता हो सकती है। उन्हें अगर ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बीपी इत्यादि जो होती है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल आ जाए। उनका रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहें ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। इसके साथ साथ देखिए, इस समय अवधि में घर का रेनोवेशन कराना बेहतर नहीं दिखाई देता, रुक जाए। इस समय में पूरे परिवार के साथ यात्रा का योग तो बनेगा, परंतु यात्रा अपने व्हीकल से अगर करते हैं तो ड्राइवर साथ लेके चले और ड्राइवर से बोले कि स्पीड लिमिट एक बना ले 80 या 70, 60, 80 के आसपास, उसी स्पीड से, स्लो स्पीड से गाड़ी ड्राइव करें। जल्दबाजी ना करें। ड्राइवर से बोले जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, जल्दबाजी कुछ नहीं है। इस चीज़ को बोल करके चलेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। 5th हाउस के ऊपर शुक्र और शनि ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में जो स्टूडेंट हैं वे लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, किसी फीमेल फैशनेबल चीज़ के पीछे वे पड़ेंगे, हाथ धो के पड़ेंगे और धन भी खर्च करेंगे, पूरा एंजॉयमेंट करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देगी। काफ़ी संभावना है कि वे इस माह के अंत तक फॉरेन जा पाएँ। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नए रास्ते उनके लिए खुलते हुए दिखाई देंगे। सरकार और सरकारी व्यक्तियों से उन्हें कुछ लाभ प्राप्त हो ऐसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि विशेष तौर से स्टूडेंट के अंदर एक आलस्य देने का प्रयास करेगी, परंतु आलस्य नहीं करना है, समय से उठना है, समय से अपने कार्य को करना है, तभी जाकर के अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप देखिए संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय प्राप्त होगा। संतान को कंसीव करके शुभ फल प्राप्त हो ऐसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। आपका क्रिएशन से रिलेटेड कार्य है, उसमें सरकार से कोई मदद लेना चाहते हैं, वे भी आपको मिलती हुई दिखाई देती है। आप अपने कार्यों को बहुत अच्छी प्रकार से करके लाभ प्राप्त करें ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में केतु ग्रह का गोचर। 6th हाउस के ऊपर राहु और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा और 6th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8, 9 और 10th हाउस में गोचर करेंगे। 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट बना हुआ है। देखिए, इस समय अवधि में आपको किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देंगे। कोई एनिमी है उससे भी आप धन प्राप्त करेंगे और इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है अगर आपको कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है, उसके अंदर सरकारी व्यक्तियों की सपोर्ट से आप सफलता प्राप्त करें
ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। इस समय अवधि में अचानक से आपको धन लाभ प्राप्त हो और धन दे करके आप अपने कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड मामलों को शॉर्ट आउट कर पाए, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। हेल्थ के मामले में देखिए पैरों के अंदर वजन बढ़ने जैसी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है, तो खाने का तो रहेगा ही, सात्विक भोजन पर रहे और इसके साथ साथ थोड़ा एक्सरसाइज जॉगिंग इत्यादि करें ताकि वजन वेट गेन ना हो पाए, अदरवाइज यहाँ पर वेट गेन होने के चांसेस पक्की बात बने हुए हैं। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र के जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे और 7th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा पा रहा है। अब देखिए इस समय अवधि में जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें उनके स्पाउस के माध्यम से धन लाभ मिलना, नेम फेम मिलना, पार्टी इत्यादि का सुख होना यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको आपके पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, इसके साथ अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको फॉरेन लैंड पर जाना हो या लॉन्ग डिस्टेंस की टूर ट्रैवल करना हो, उसका सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इसमें एक विशेष चीज़ देखने वाली ये रहेगी कि आपका जो पार्टनर है या आपका स्पाउस है थोड़ा सा एनर्जेटिक रहेगा, हर कार्य को बहुत जल्दी करने का प्रयास करेगा, तो उसकी एनर्जी को आप थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास करें, मैनेज करने का प्रयास करें। वो जल्दबाजी करता है, करने दे, आप अपने हिसाब से कार्य करें, लाभ प्राप्त हो पाएगा। उसे कभी कभी क्रोध भी आएगा, आप शब्द भी बोल सकता है, तो आप मैनेज कीजिएगा, समय ही ऐसा है, वैसे बोलेगा, परंतु आप अपने हिसाब से अपनी मस्ती में मस्त रहिए और एन्जॉयमेंट कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में बुध ग्रह 3 जनवरी तक रहेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे और 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट रहना और यहाँ पर आपके राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 4th और 3rd हाउस में गोचर करेंगे, जो कि डिबिलिटेटेड होकर के रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अवधि में विशेष तौर से पैरों के नीचे के हिस्से में चलने कटने से उसे बचाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर विशेष चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है, स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड हो, आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड हो, या आपको कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है, या आप किसान भाई हैं, आपकी खेती की ज़मीन है, उसके लिए केयरफुल रहना है। खेती भी, फसल के लिए भी केयरफुल रहना है। उसमें किसी न किसी प्रकार से कोई हानि होना, कीड़ा लगना, आग लगना, नुकसान होना जैसी चीज़ दिखाई देती है, उसके लिए बच कर रहे, केयरफुल रहे, अपनी फसल का ध्यान रखें किसान भाई। और जिनकी प्रॉपर्टी है, जिन्हें प्रॉपर्टी मिलने वाली है, कोई वार्षिक की प्रॉपर्टी मिलनी है, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं थोड़ा केयरफुल होकर के सोच समझ के करेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में बुध ग्रह और सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा देखिए 21 तारीख के बाद से, 21 जनवरी के बाद से। और 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो आपके 2nd हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। देखिए इस समय अवधि में सरकारी व्यक्तियों से आपको लाभ मिलना, राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के माध्यम से आपके कार्य पूर्ण किए जाना। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस समय में सरकारी व्यक्तियों की हेल्प से या डॉक्यूमेंटेशन करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आप विशेष तौर से अगर कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं या करने की सोच रहे हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। व्यापार व्यवसाय के लिए प्लानिंग की जाए, उसे स्टार्ट करने के प्रयास किया जाए ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। नया साल है, नई चीज़ों के लिए प्रयास करें, भाग्य आपको सपोर्ट दे रहा है, धन की अपना व्यवस्था होगी, जॉब हो, व्यापार हो, जिसे आप करना चाहते हैं, जो आपके चार्ट के अंदर निकल करके आता है, उसे करने का प्रयास किया जाए। अब स्टार्टिंग की जाए, अब देर ना की जाए, अब कार्य करने का समय आ गया है, करके कुछ दिखलाना है, ये सोच करके नववर्ष 2025 को आप मनाएं और इस वर्ष में खुशियां प्राप्त करें। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में बुध ग्रह आपके प्रवेश कर जाएंगे 24 जनवरी के बाद से और सूर्य ग्रह आ जाएंगे आपके 13 जनवरी के बाद से और इनका एस्पेक्ट पड़ेगा इनके ऊपर एस्पेक्ट पड़ेगा मंगल ग्रह का और आपके केतु ग्रह का एस्पेक्ट भी है और देवगुरु बृहस्पति का भी एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट तो नहीं है, बस नहीं ग्रहों का एस्पेक्ट है। देखिए इस समय अवधि अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट लेना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, कोई अगर आप देखिए गवर्नमेंट से कोई लाभ लेना चाहते हैं, धन लेना चाहते हैं या कोई रजिस्ट्रेशन इत्यादि कराना चाहते हैं, अपनी कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं, उन कार्यों के लिए बहुत अच्छा समय है। परंतु एक विशेष चीज़ का ध्यान रखें, इस समय में किसी भी अधिकारी से बेफजूल का उलझने से बचें। इस समय में अपनी ईगो को मैनेज करने का प्रयास करें। आप अपनी ईगो में आकर के ज़्यादा धनवान बन करके किसी अधिकारी से पंगा ना ले लें, इस चीज़ के लिए विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप
अधिकारी से या किसी उच्च पद अधिकारी से, पॉलिटिशियन भी हो सकता है, उनसे अगर पंगा लेने का कार्य नहीं करेंगे तो आपके कार्य व्यवसाय में 110% आपको सफलता मिलेगी। आपका कार्य पूर्ण होगा। आप रजिस्ट्रेशन इत्यादि कराना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। नए कार्य व्यवसाय में उनकी सपोर्ट आप प्राप्त करें, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देंगे। तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में शनि ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में, स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस के लॉर्ड हैं, शुक्र ग्रह के साथ हैं, बहुत अच्छा धन लक्ष्मी योग बनाते हैं। और इनके ऊपर देखिए मंगल ग्रह का एस्पेक्ट है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट तो यहाँ प्राप्त नहीं होता है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपका धन कुछ लग्जरी की चीज़ों के लिए निवेश होगा। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि में आप धन निवेश करेंगे, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। किसी फैशनेबल फीमेल वस्तु के लिए आप धन खर्च करें या उसमें निवेश करें, ऐसी चीज़ों में धन जाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से धन प्राप्त हो, इसके साथ साथ घर परिवार का सुख प्राप्त हो, घर परिवार में एक शुभता का माहौल रहे, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। किसी फीमेल फैशनेबल चीज़ के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो, ऐसे योग मिलते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको आपके पार्टनर के माध्यम से फॉरेन लैंड पर जाने के लिए प्रेरित करेगी और धन लाभ के योग बनाएगी। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ बहुत आनंद प्रदान करेंगे, पार्टी इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त होगा, नेम फेम प्राप्त होगा, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। मित्रों का सुख प्राप्त हो, मित्रों से लाभ हो, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट है। 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। और 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय में मल्टीनेशनल कंपनी, फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। आपको उनके साथ कार्य करने से लाभ होगा, कुछ नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए आपको 27 जनवरी के बाद जब शुक्र ग्रह यहाँ पर आपके आ जाएंगे, 12th हाउस में शुक्र ग्रह आएंगे, मीन राशि में ये एक्सॉल्टेड हो जाएंगे और यहाँ पर आपको अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्रदान करना, भोग विलास की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करना, इन सब चीज़ों का सुख प्रदान करेंगे और धन भी प्राप्त होगा। धन, सुख, मान सम्मान, ये सब चीज़ों का सुख ये प्रदान करने वाले रहेंगे। टूर ट्रैवल का सुख प्रदान करेंगे, इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं या अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपका कलीग्स भी हो सकता है, आपके जिससे आप लव रिलेशन में हैं वो भी हो सकता है, उनके साथ आपको इस समय में ये हिल स्टेशन इत्यादि पर जाना हो या बर्फ इत्यादि पर जाना हो, फॉरेन लैंड का ट्रैवल हो, ट्रैवल करने से सुख दिखलाता है, ट्रैवल से सुख, आनंद की अनुभूति प्रदान कराता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे, अब मैं आपको डेट बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं 1-2 जनवरी का समय। 1 और 2 जनवरी का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन हो, कार्य क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करें, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, ऐसे योग आप बनते हुए दिखाई देते हैं। 1-2 जनवरी का समय, ये समय आप विशेष तौर से आप देखेंगे, इस समय में अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो जॉब के अंदर सफलता मिलने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ नया कार्य व्यवसाय स्टार्ट करना हो, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ 3-4 जनवरी का समय, इस समय में धन का आवागमन होना, कुछ फैशनेबल चीज़ों में, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि में धन का निवेश करना, मित्रों के साथ पार्टी होना, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। अपने पार्टनर के साथ आपको नेम फेम और पार्टी इत्यादि में जाने का योग मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 5-6 दिसंबर का समय, 5-6 दिसंबर का समय, देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको विशेष तौर से आपका एक्सपेंसिव इस समय बढ़ने वाला है, एक्सपेंस बढ़ने वाला है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, इस दिन आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। आपका धन खर्च होना है, ट्रैवल के ऊपर खर्च हो जाए, या कोई व्यक्ति विशेष आपसे धन की डिमांड कर ले, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के लिए डिमांड करे या किसी भी कार्य के लिए डिमांड करे, वो आपसे धन मांग सकते हैं। आपके फ्रेंड, फैमिली मेंबर के लिए धन खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपका दंड बंधन, कारागार से रिलेटेड कुछ चीज़ों के लिए कार्य पेंडिंग है या उनमें आप इन्वॉल्व हैं, तो इस समय में धन दे करके आप उन कार्यों को शॉर्ट आउट करा सकते हैं। कुल मिलाकर के आपका धन खर्च होना है, ये मान के चलें। अगर आप इस दिन दान पुण्य इत्यादि करते हैं तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे और इस समय आपका आसानी से पास हो जाएगा। आपको किसी प्रकार से कोई टेंशन लेने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। इसके बाद बात करेंगे 7-8 जनवरी का समय। 7-8 जनवरी का समय, ये जो समय रहेगा, इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा। ये आपका दिन है, आप इसे अपने तरीके से डिजाइन करेंगे, अपने हिसाब से इसे चलाने का प्रयास करेंगे और इस दिन आप काफ़ी प्रसन्नता के साथ अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। इसके बाद 9-10 जनवरी का समय, 9-10 जनवरी का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय धन का आवागमन होना, अच्छे परिवार का सुख होना, और इस समय में आप अगर कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, उसके लिए योजना बना सकते हैं, धन की व्यवस्था कर सकते हैं।
अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, प्रसादम इत्यादि का सुख मिलना, पूरे परिवार का सुख प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। 11, 12, 13 जनवरी का समय देखिए, 11, 12, 13 जनवरी का समय, ये जो समय रहने वाला है, इस समय में शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करने का योग बनता है। थोड़ा केयरफुल रहें, केयरफुल रह के यात्रा करें, एनर्जेटिक ना हो। इस समय में आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं, ज़्यादा भागदौड़ कर सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं, वो नहीं करना है, नुकसानदायक हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में सिबलिंग्स और पड़ोसियों से बातचीत करते समय थोड़ा सा केयरफुल है 11, 12, 13 में। और इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो सोच समझ कर बहुत ही चुने हुए शब्दों को लिखें और चुने हुए शब्दों को बोल करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अवधि में आपको कम्युनिकेशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। 14, 15 जनवरी का समय देखिए, 14, 15 जनवरी का समय, इस समय अवधि में आपको विशेष तौर से अपनी माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। घर पर रहकर के समय स्पेंड करना है। अगर उन्हें कोई डिजीज है तो उनकी रूटीन चेकअप इत्यादि अवश्य कराएं। इस दिन कराएंगे तो बेहतर रहेगा, अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ इस समय में कोई भी रजिस्ट्री, कोई व्हीकल परचेज करना इस समय में ना करें, रुक जाए। पेट्स अगर इत्यादि पाल रखे हैं तो उनका भी ध्यान रखें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। कोई पेट्स इत्यादि खरीद कर नहीं लाना है, ये ध्यान रखना है, जो है उसी की सेवा करनी है। 16, 17 जनवरी का समय, ये समय आपको देखिए, इस समय में 16, 17 जनवरी का समय, इस समय अवधि में जो स्टूडेंट है, 16, 17 जनवरी का समय जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, लव रिलेशन से थोड़ा बचकर रहें, परंतु लव रिलेशन के लिए भी वे अट्रैक्ट होंगे। ये समय उन्हें लव रिलेशन की तरफ लेकर जाएगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो इस समय में वे अधिक लग्जरी की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, फैशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, फैशन करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए इस समय में आप प्रयास कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग कर सकते हैं, ये डेट आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई देती है। लव रिलेशन बनाना हो उसके लिए बहुत अच्छी है। अपने पार्टनर से कोई लाभ प्राप्त करना हो, पार्टी इत्यादि का जो भी खर्चा है उठवाना हो, तो इस दिन आप प्रयास करें, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 18, 19, 20 जनवरी का समय, ये समय थोड़ा सा देखिए आपके एनिमी इस समय परेशान कर सकते हैं। हो सकता है आपने पार्टी में कुछ ज़्यादा खाया पिया हो, उसकी वजह से हेल्थ भी खराब हो सकती है, तो खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं इस समय में लोन आपको मिल जाएगा। किसी को लोन दिया था उसकी रिकवरी करना चाहते हैं तो वो भी आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। इस समय में आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद 21, 22 जनवरी का समय, 21, 22 जनवरी का समय जो रहेगा देखिए, 21, 22, 23, हाँ, तो देखिए 22, 23 जनवरी का समय, 21, 22 जनवरी का समय विशेष तौर से मैरिज लाइफ, हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके स्पाउस के साथ किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में या टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त हो, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। समय लाभदायी है, समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। इसके बाद 23, 24, 25 जनवरी का समय, तो यहाँ पर 23, 24, 25 जनवरी का समय, इस समय में देखिए आपका जो 23, 24 का समय है, इस समय में आपके पास धन आकर के चला जाए या आकर के जाए, जाकर के आए या आकर के जाए, ऐसा योग बनता है। इस समय में किसान भाइयों को अपनी फसल का विशेष तौर से ध्यान रखना है। और इस समय में अगर आपको कोई चल संपत्ति प्राप्त होने वाली है, थोड़ा सा केयरफुल है, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 26, 27 जनवरी का समय, देखिए 26, 27 जनवरी का समय, ये समय विशेष तौर से आपको टूर ट्रैवल का सुख दिखलाता है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज इस समय में आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की टूर ट्रैवल करने का सुख मिलता है। सरकारी व्यक्तियों से के द्वारा आपके कार्य पूर्ण किए जाए, ऐसे योग भी बनते हैं। इस समय में आपको ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR के लिए अप्लाई करना लाभदायी दिखाई देता है। धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य करना बहुत ही शुभदायी रहेगा। 28, 29 जनवरी का समय, देखिए 28, 29 जनवरी का समय एक तो धन देने वाला रहेगा। 28, 29, 30, 31 जनवरी का समय, इस पूरे समय में आपके पास धन का आवागमन होना, धन का उपभोग करना, धन का संचय करना, धन से नेम फेम प्राप्त करना, इन सब चीज़ों को सुख दिखलाता है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति जॉबलेस हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें 28, 29 जनवरी के समय अगर किस तरीके से इंटरव्यू को डिजाइन कर सकते हैं या ज्वाइनिंग मिलती है इस दिन में लेते हैं तो बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होता है। अगर आप जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में नए एम्प्लॉय हायर करते हैं तो इन डेट का प्रयोग करें। इन डेट्स में अगर आप एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं तो उस यकीन मानिए उस एम्प्लॉय के माध्यम से आने वाले समय में आपको बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे। आप बहुत धन कमाएंगे उनके माध्यम से, उनके माइंड से, उनकी टेक्निक से, उनके पास जो भी आइडियाज़ हैं, उनके एक्सपीरियंस से बहुत धन कमाएंगे। बहुत अच्छा लाभ यहाँ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये था जनवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।